प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर है द कंपोनेंट ऑफ ए स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन ए कंटिन्यूम आर सिग्मा आई जे 121, 242, 126 KSI। अर्थात हमने को स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट सिग्मा आई जे की वैल्यू दी गई है, ये नो कंपोनेंट है, इनकी वैल्यू दी गई है अपने पास में। यहाँ पर KSI स्ट्रेस टेंसर की यूनिट है when referred to a set of unprimed y एक्सिस। y एक्सिस का यहाँ पे मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पर y1, y2, y3 लिखते हैं और y1, y2, y3 को यहाँ पर y एक्सिस बोला गया है। इसके लिए अपने को पहला फाइंड करना है, a फाइंड करना है, फाइंड द कंपोनेंट्स सिग्मा डैश 11 फाइंड करना है, सिग्मा डैश 22 फाइंड करना है, सिग्मा डैश 33 फाइंड करना है। रेफर टू ए सेट ऑफ प्राइम्ड y डैश एक्सिस obtained by rotating the unprimed axis through an angle of 45 about the y1 axis। यहाँ पर y1 एक्सिस अनप्राइम्ड एक्सिस से 45 एंगल रोटेट होता है। इसके लिए अपने को यहाँ पर सिग्मा डैश 11, सिग्मा डैश 22, सिग्मा डैश 3 फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि y1 45 एंगल रोटेट होता है, तो y1 और y1 डैश को हम एक ही डायरेक्शन में लेने पर y2 के साथ में ये जो y2 डैश है 45 एंगल रोटेट हो गया है, इसी तरीके से y3 डैश भी 45 एंगल रोटेट हो गया है। द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अर्थात अपने को AIJ फाइंड करना है। AIJ का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन AIJ फाइंड करना है। AIJ यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 फाइंड करना है। A11 का मतलब है यहाँ पे y1 डैश का y1 के साथ में एंगल, ध्यान से सुनना। A11 का मतलब है यहाँ पर y1 डैश का y1 के साथ में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल। तो ये एक्सिस इसी एक्सिस के साथ में 0 एंगल बनाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0। इसी तरीके से दोबारा ध्यान देना, A12 है, A12 का मतलब है y1 डैश का y2 के साथ में एंगल। यहाँ पे y2 डैश बाहर की साइड परपेंडिकुलर है, तो अपने पास में y1 डैश y2 के साथ में एंगल cos 90 होगा, इसलिए इसे cos 90 लिखेंगे। इसी तरीके से y1 डैश का y3 के साथ में एंगल, ये अपने को दिखाई दे रहा है 90 एंगल है, इसलिए यहाँ पे cos 90 लिखेंगे। इसी तरीके से ध्यान देना, ये 21 है, 21 का मतलब है y2 डैश का y1 के साथ में एंगल। y2 डैश यहाँ पर बाहर की साइड में परपेंडिकुलर है, इसलिए y2 डैश का y1 के साथ में एंगल 90 है, इसलिए cos 90 लिखेंगे। 2 डैश का 2 के साथ में एंगल 45 है, इसलिए cos 45 लिखेंगे। इसी तरीके से 2 डैश का y3 के साथ में एंगल, ये यहाँ पर बाहर की साइड में 90 है, इसलिए ये 90 से 45 और आ गया है, इसलिए यहाँ पे 90 में से 45 गए तो यहाँ पे 45 ही बचेंगे। इसी तरीके से अपने पास में y3 डैश यहाँ पर ये है, इसका अपने को y1 के साथ में एंगल फाइंड करना है। ये y3 डैश यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही है, इसलिए y3 डैश y1 के साथ में यहाँ पे 90 एंगल होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे cos 90। इसी तरीके से y3 डैश का y2 के साथ में एंगल, यहाँ पे 90 ये 45 ये, तो 135 लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से y3 डैश का y3 के साथ में एंगल 45 है, जो अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे cos 45 लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2, 45 की 1/√2, 135 की वैल्यू -1/√2 होगी। इस तरीके से अपने को AIJ अर्थात A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो आगे हम काम में लेंगे। अब यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला काम में लेंगे। सिग्मा डैश IJ इक्वल होता है AIR AJS सिग्मा RS। तो अपने को यहाँ पर सिग्मा डैश 11 फाइंड करना है, सिग्मा डैश 22 फाइंड करना है, सिग्मा डैश 33 फाइंड करना है।
तो सबसे पहले सिग्मा डेस 1 के लिए, तो यहाँ पर जो अपने पास में आई जे है उसकी जगह 1 और 1 रखने पर ये A1R A1S सिग्मा RS हो जाएगा। अब सिग्मा डेस 1 यहाँ पे ये जो R है वो रिपीटेड इंडेक्स है, तो RR की जगह यहाँ पे 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, जो कि अभी अपने AIJ की वैल्यू फाइंड की थी, उस AIJ मैट्रिक्स से अपने को A12 A13 की वैल्यू 0 फाइंड हुई थी, इसलिए A12 को 0 A13 को 0 यहाँ पे रखने पर अपने पास में A11 A1S सिग्मा 1S फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर SS रिपीटेड इंडेक्स है, इसलिए यहाँ पर 11 22 33 रखने पर 11 22 33 यहाँ पे रखने पर अपने अभी AIJ मैट्रिक्स से फाइंड किया था A12 की वैल्यू 0 है, A13 की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, वापस A11 सिग्मा 11 आ जाएगा। अपने को मैट्रिक्स जो अपन ने AIJ फाइंड की थी उसमें A11 की वैल्यू 1 है, A11 की वैल्यू 1 है, तो सिग्मा डेस 11 इक्वल अपने को सिग्मा 11 प्राप्त हो जाएगा, और सिग्मा 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो सिग्मा डेस अपने को 11 फाइंड होगा। इसी तरीके से हम सिग्मा डेस 22 फाइंड करेंगे, तो A2R A2S सिग्मा RS आ जाएगा। यहाँ पे ये जो R है वो रिपीटेड इंडेक्स है, तो RR की जगह 11 22 और 3 रखने पर अभी अपन ने AIJ फाइंड किया था, उसमें AIJ के अंदर A21 की वैल्यू 0 थी, तो ये दो टर्म यहाँ पे बच जाएगी। यहाँ पर इन दो टर्म से हम SS यहाँ पे फ्री इंडेक्स है, तो SS की जगह 11 22 33 रखने पर तो यहाँ पे ये 6 टर्म प्राप्त होगी। इन 6 टर्म में 21 और 21 की वैल्यू 0 है, इसीलिए यहाँ पर बाकी शेष टर्मों की वैल्यू रखने पर सिग्मा डेस 22 इक्वल अपने को 7 फाइंड होगा। इस तरीके से सिग्मा डेस 33 फाइंड करेंगे तो A3R A3S सिग्मा RS होगा। यहाँ पर RR रिपीटेड इंडेक्स है, इसलिए RR की जगह 11 22 33 रखने पर 11 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि A31 की वैल्यू 0 है, इसलिए अपन ने यहाँ पर डायरेक्टली 32 और 33 रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करने पर जो कि अपने को गिवन है, तो सिग्मा डेस 33 इक्वल अपने को यहाँ पे 3 फाइंड होगा। अब अपने को क्वेश्चन में दिया गया था बी प्रूव करना था, शो डेट सिग्मा आई डेस इक्वल सिग्मा आई, तो उसके लिए हम सिग्मा डेस आई लेंगे। सिग्मा डेस आई को लिख सकते हैं सिग्मा डेस 11 सिग्मा डेस 22 सिग्मा डेस 33। इन तीनों की वैल्यू अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है। सिग्मा डेस 11 की वैल्यू 1, सिग्मा डेस 22 की वैल्यू 7, सिग्मा डेस 33 की वैल्यू 3 रखने पर तो ये 11 होगा। अब हम सिग्मा 11 की वैल्यू निकालें, तो सिग्मा 11 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 1 गिवन है, सिग्मा 22 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है, सिग्मा 33 की वैल्यू क्वेश्चन में 6 गिवन है, वो भी 11 है। इन दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं दोनों की वैल्यू 11 आ रही है, अतः हम कह सकते हैं सिग्मा डेस आई इक्वल सिग्मा आई होगा, जो कि अपने को प्रूव करना था। धन्यवाद।